तो आज हम एक्सेस कंट्रोल के 2 डोर लगाए हैं और 2 डोर में कार्ड रीडर हो गया, मैग्नेटिक लॉक हो गया, ब्रेक ग्लास हो गया और पुश बटन हो गया। जो भी हैं सारे किसके केबल यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कहाँ से। यह है हमारा R9 सर्किट जो कि इसको ऑपरेट करेगा। यह 220 वोल्ट इसको ऑपरेट करेगा, तो ये 12 वोल्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना। ये लो वोल्टेज करेगा। इसमें से आपको केवल दिख रहा होगा एसी फेलियर का या मॉनिटरिंग, फायर मॉनिटरिंग के, मतलब फायर कंट्रोल पैनल से मॉनिटरिंग होगा इसका। अगर पावर जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा पैनल को कि ये आरपीएस बंद है एक्सेस कंट्रोल का। ओके, इसमें ऑलरेडी बैटरी भी आएगा। उसके बाद ये देखो 12 वोल्ट टेमा के लिए आया है, 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट इसका आया है। देखो मैं इधर से अभी दिखाता हूँ आपको, इधर से आइए और यहाँ से 2 केबल आया हुआ है। ये 2 केबल आया जो कि एक 12 वोल्ट इसमें आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक 12 वोल्ट सीधा यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट किसके लिए, यहाँ से जंपर लगा के, यहाँ से एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। सेकंड ये केबल है, ये केबल है कम्युनिकेशन केबल। ये यहाँ से सीधा इसमें आया है। यहाँ पे देखो आपको 4 दिख रहा होगा, 18 और 19 में, और 20 और 21 में। इसमें 12 वोल्ट पावर के लिए आया है। यहाँ से सीधा 12 वोल्ट पावर, ये RTU 1 और ये RTU 2। इसी तरह से देखो पुश बटन में भी यहाँ से गया है, यहाँ से डायरेक्ट पुश बटन में 12 वोल्ट गया है। 2 डोर हैं, 2 पुश बटन है, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 केबल हमारा आया हुआ है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ये RTU का क्या काम है, RTU से क्या क्या ऑपरेट होगा, और टेम्मा का क्या काम है हमारे। ये देखो टेम्मा, यहाँ से ये कम्युनिकेशन करेगा RTU को, और RTU कमांड करेगा हमारे अंदर जो भी लगे हैं, रीडर हो गया, मैग्नेटिक लॉक हो गया, पुश बटन हो गया, ब्रेक ग्लास। तो आपको ब्रेक ग्लास के कुछ केबल बता देता हूँ जो फायर अलार्म से भी कनेक्टेड हैं, ब्रेक ग्लास के केबल। और उसके बाद यहाँ से भी टेम्मा से भी गए हुए हैं बीजी के लिए। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये 18 और 19 हमारा हो गया कम्युनिकेशन के लिए। 20 और 21 जो है ना, ये हमारा हो गया 12 वोल्ट पावर के लिए, जिससे ये ऑपरेट होगा, हमारा RTU ऑपरेट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, ये फायर का केबल है, ठीक है ना। ये रिले मॉडल से हमारा जो केबल आया है, इसको अगरचे हमारा यहाँ से मतलब कभी फायर आया तो भी इसके अंदर से हमने 12 वोल्ट को घुमा के उधर भेजा हुआ है उसमें पुश बटन में, ताकि हमारा पावर ड्रॉप हो जाए, मतलब पावर को ब्रेक करना है कैसे भी करके। इसका कॉन्टैक्ट NC है। रिले मॉडल कुछ इस पर यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं आपको रिले मॉडल भी दिखा देता हूँ। ये RM मॉडल यहाँ पे 21 से ऑपरेट है। सेकंड बात करते हैं ML मैग्नेटिक लॉक। ये सेकंड केबल मैग्नेटिक लॉक गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो डोर कॉन्टैक्ट, एक केबल डोर कॉन्टैक्ट है। तो डोर कॉन्टैक्ट का केबल किस तरह से, ये आप देखिएगा कैसे कनेक्ट है। मैं इसको आपको एकदम एक एक करके क्लियर दिखा देता हूँ, ताकि कहीं आपको करना पड़े तो आसानी से आप कर सकें। उसके बाद ये हमारा हो गया फायर का कॉन्टैक्ट केबल। ये हो गया हमारा, ये फायर का कॉन्टैक्ट केबल सीधा ML में गया है। ये डोर कॉन्टैक्ट में गया है, जो कि हमारे को इस तरह से कुछ एक कनेक्ट है। इसमें रेजिस्टेंस और डायोड लगे हुए हैं इस तरह से। ओके, ये जो कि हमारे डोर कॉन्टैक्ट में गया हुआ है, ये डोर कॉन्टैक्ट का केबल है। किस तरह से कनेक्ट है, ये यहाँ पे आपको कनेक्शन प्रॉपर में दिखा देता हूँ। उसके बाद पुश बटन, यहाँ से पुश बटन में डायरेक्ट एक केबल गया हुआ है। किस तरह से कनेक्ट है ये भी मैं आपको एकदम सही से शो कर देता हूँ। इसमें रेजिस्टेंस भी लगा है, डायोड भी लगा है। ये ऊपर वाला वाइट वाला डायोड है, येलो वाला रेजिस्टेंस है। ओके, तो मैं एक RTU को बताया, बाकी RTU आपको इसी तरह से सेम कनेक्ट करने रहते हैं। तो हमारा 2 है, ये फायर का है, ये वही RPS के लिए मॉनिटरिंग के लिए यहाँ से गया हुआ है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।